जब इस वीडियो पर क्लिक करिए दिए हो तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th 2026 एग्जाम में साइंस के लीक क्वेश्चन यहां से लड़वा देंगे। एकरा अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आपके एग्जाम के बाद मेरे हाथ में इसी तरीके से आपका साइंस का पेपर रहेगा और कहेंगे देख लो बबुआ, जो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, क्वेश्चन जितना आया है ना, सारा के सारा यहां से आया है। एक तरफ आपका पेपर रखेंगे, एक तरफ हम अपना क्वेश्चन रखेंगे और सारा के सारा मिलवा देंगे। अगर 30 से 40 मिनट इस वीडियो के कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपको जो है ना साइंस खल्लास हो जाएगा। एकरा अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई भी आंसर नहीं रहेगा जो एकरा अलावा कहीं से पूछ दे, क्योंकि इस वीडियो में हम लाने वाले हैं पूरा आलोक पब्लिकेशन, भारती भवन, एनसीईआरटी और बीएसटी बीपीसी चार बुक के जो है ना एकदम मक्खन की तरह पढ़ करके एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर लाएंगे। एकरा अलावा कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि लीक क्वेश्चन एक एक है, एक एक हम यहाँ से बोर्ड में आपके लड़वा देंगे। क्वेश्चन यहाँ एकरा अलावा कहीं से बोर्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि कहते नहीं है कि प्रीतम भैया वैसे ही वीडियो बनाते हैं जो 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 100% लीक क्वेश्चन है। बस आपका एग्जाम में सेम टू सेम यहां से रहेगा। एक चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना गेस क्वेश्चन है, ना कि लीक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया लीक क्वेश्चन कैसे कर दिए। हम आपको बता रहे हैं एग्जाम की तरह है, एग्जाम वाला नहीं है, समझे? मतलब एग्जाम जैसा है, एग्जाम वाला नहीं है। याद रखिएगा एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, यहीं से सारा टकरा जाएंगे, एक अलावा कुछ नहीं टकराएगा। तो दिल थाम के एकदम कंठस्थ होके अंत तक देखना है। मिस करोगे, छोड़ोगे तो बाद में मत बोलना कि प्रीतम भैया लीक क्वेश्चन नहीं बताए थे और आप जो है ना कुछ भी बता देते हैं, ठीक? इसलिए पूरा अंतिम तक देखिएगा और अंत तक देखिएगा तो हम आपको बता देंगे एसएसटी का और मैथ का कहां पर आपको मिलेगा। वैसी तरीके से लीक क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के, इसमें आपको भौतिकी के, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी सारे के मिलेंगे। और इतना पढ़ करके एग्जाम में जो है ना आप 80 में 80 मैं गारंटी देता हूं ऑन कैमरा की आपका आएगा। 80 में 79 नहीं आएगा, 80 में 80 आएगा, ठीक है? तो इसलिए कंप्लीट देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के और जानते हैं कि कौन कौन ऐसा गेस्ट क्वेश्चन है, कौन कौन ऐसा गेस्ट टॉपिक है जिससे एग्जाम में जो है ना सारा का सारा टकरा जाएगा। प्रीतम भैया का बताया हुआ सारा लड़ जाएगा एग्जाम में, पूरा एकदम वीवीआई है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे प्रकाश का परिवर्तन से। भैया प्रकाश के परिवर्तन से क्या क्या क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग के एग्जाम में? तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम, अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा पूछ सकते हैं अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो है ना प्राकृतिक में अंतर। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है? जितना हम बता रहे हैं सारा लड़वा देंगे, को क्वेश्चन एक अलावा कहीं से नहीं रहेगा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आएंगे दर्पण सूत्र, जैसे 1/v वाला आता है ना भैया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये वाला क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? एक अलावा आ सकते हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यानी कि r = 2f, ठीक है? ये वाला को सिद्ध करना आपके एग्जाम में पूछल जाएगा, ठीक है? वीवीआई है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, हाँ तो यहाँ तक तो हम बताइए दिए। अगला हम लोग यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग का स्लाइड यहाँ पर आते हैं, वो है दाढ़ी बनाने में, यानी जो दाढ़ी वगैरह बनता है ना उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, सॉरी अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है, ठीक है? और बार बार पूछा गया यह सवाल है, जो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं, एग्जाम में बार बार पूछता है। वीवीआई ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन लीक करवाएंगे, बार बार हम बोल रहे हैं वायरल क्वेश्चन है और 100% टकराएगा, एकरा अलावा कहीं से नहीं। इस वीडियो का कंप्लीट देखिए, एकरा अलावा कहीं से नहीं, 80 में 80 ठोक के देगा एग्जाम में, कोई काट नहीं सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग का क्या है भैया, तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? जो गाड़ी का साइड मिरर होता है ना, जैसे ट्रक हो गया, बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कोई भी गाड़ी हो गया, उसके साइड मिरर की जो है ना साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ये बताइए, एग्जाम में पूछल जाएगा। नेक्स्ट है R = यानी कि F = R/2, ठीक है? को सिद्ध करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 100% टकराने वाला। और ये सब क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 5 नंबर में एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एक एक क्वेश्चन लड़वाएंगे, एक अलावा कहीं से नहीं, बार बार बोल रहे एग्जाम बाद यही क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम, ठीक है? चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी या सीधा? जो समतल दर्पण होता है ना उसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है या सीधा होता है, कैसा होता है बताइए, एग्जाम में पूछल जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे प्रकाश का अपवर्तन से, अपरावर्तन से था, अब आएंगे अपवर्तन से, एक एक क्वेश्चन लड़वाएंगे, ठीक है? यह है स्नेल का नियम, एग्जाम में पूछा जाएगा, काची स्नेल का नियम पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है। स्नेल का नियम क्या होता है, यानी कि sin I/sin R = n, ये वाला आएंगे।
नेक्स्ट है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल। क्या है? अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट लेंस सूत्र, यानी लेंस सूत्र भी आपके आ जाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये वाला पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा लेंस की क्षमता यानी कि p इक्वल टू 1/f, ठीक है, p इक्वल टू 1/f। इसको डायोप्टर हम लोग बोलते हैं, मात्रक डायोप्टर भी बोलते हैं, तो ये भी आपका पूछा जाएंगे। इसको सिद्ध करने के लिए p इक्वल टू r/f। सारा क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए अंत तक देखते जाइए। सब कुछ आपको इसी वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। कंप्लीट साइंस जिग्रो आपको जो है ना यहाँ पे रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान तीनों खल्लास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला यहां पर हम लोग आ जाएंगे। अगला क्या है भैया? तो लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। परिभाषा और मात्रक दोनों आपको लिखना है। पहला उसका परिभाषा लिखना है, डिफिनीशन लिखना है। दूसरा आपको मात्रक एसआई यूनिट जो लिखना है। एसआई यूनिट वाला अगर आप नहीं पीडीएफ डाउनलोड किए हैं, एसआई यूनिट आपको पता नहीं है, तो हम सारा 10th के जितना भी एसआई यूनिट है ना, एक वीडियो में बताए हैं, हम आपको बताएंगे वो वीडियो कहां मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उत्तल लेंस को अब जो है ना अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, बताइए। जो उत्तल लेंस होता है ना, उसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कांच की सिली यानी कि स्लैब से प्रकाश के अपवर्तनांक का निमांकित चित्र बनाइए। जो कांच का सिली होता है ना, वो क्या होता है, अपवर्तनांक के निमांकित चित्र बनाइए। नेक्स्ट है पानी में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, अपवर्तनांक के कारण। एग्जाम में पूछा जाएगा क्यों उठा हुआ दिखता है, ये बताइए। एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बनाना है, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार से आ जाएगी। क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, फटाक से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि आप आए हुए हैं फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार। फर्स्ट गाइडेंस, यहां पर आपको सिर्फ धांसू तरीका से और एग्जाम में 100% लड़ने वाले सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, टिप्स, ट्रिक और फर्स्ट गाइडर प्रीतम भैया है, जो बिहार बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट को गाइड एकदम सटीक तरीका से करके एग्जाम में तहलका मचवा देते हैं, ठीक है। तो कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर लेना, जल्दी से क्लिक कर लो लाइक वाला बटन पे, ठीक है। यहां पर है नेत्र की समंजन क्षमता यानी कि एकोमेंडेशन पावर से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, बताइए। एग्जाम में पूछा जाएगा, बना करके आना है, ठीक है। अगला आ जाएंगे दृष्टि दोष क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या होते हैं, और एक अलावा पूछा जाएगा इसका जो है ना निवारण कैसे किया जाता है। मतलब भैया दृष्टि दोष हमको हो गया, हमको दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, निकट के वस्तु नहीं दिख रहा है, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे, कितना डायोप्टर के यूज करेंगे, ये बताइए। एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी इसको कारण क्यों होता है, काहे हो जाता है, और दूसरा निवारण कैसे इसको ठीक करेंगे, ये बताइए हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रिज्म में पूछा जाएगा तो आपको जो है ना त्रिकोणा बना देना है, इन्हें से लाइट मार देना है टच, इधर से 7 को कलर निकाल देना है, भैया हो गया प्रिज्म हम लोग का, ठीक है। ये वाला फिगर आपको बना देना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से प्रिज्म आते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। इसको जो है ना आपको इस तरीके के टेबल बना करके आपको अंतर लिखना होगा, एक तरफ निकट दृष्टि दोष, एक तरफ दूर दृष्टि दोष, आपको लिख करके टेबल बना करके आपको बनाना है एग्जाम में। नेक्स्ट आएंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जो भैया तारा है ना, वो काहेला टिमटिमाता है, बताइए। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बनाना है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग का है स्वच्छ आकाश। जो क्या होता है, साफ सुथरा जो आकाश है उसका रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। नीला जो है ना क्यों होता है, बताइए। अगला हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। जैसे सूरज जब डूबने लगता है और सूरज जब उगता है ना, तो भैया लाल काहे दिखता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बताएंगे सारा का आंसर कहां मिलेगा, एकदम आसान भाषा में। चलिए अगला हम लोग के यहाँ पर है मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। पता है इसी तरीके से अगर आप लोग को SST वाला चाहिए, SST का चाहिए, ठीक है, LEAKED लिक्ड क्वेश्चन, SST लीक क्वेश्चन चाहिए, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग SST लीक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। और जो लोग देख चुके हैं SST लीक क्वेश्चन, वो लोग मैथ करके लिख दीजिएगा, मैथ लीक क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा, जो मैथ के नहीं लिखे हैं। और जिसको दोनों चाहिए दोनों लिखिएगा, SST लीक क्वेश्चन, मैथ लीक क्वेश्चन, जैसे आप लोग कमेंट में लिखिएगा हम आपको उसको जो है DM में कर देंगे, आपको लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो फटाक से कमेंट कीजिए, जो करेगा उसको मिल जाएगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का है मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित, जो
आंख का चित्र है ना भैया, आंख का चित्र उसको बनाना है, साफ सुथरा बनाना है और उसको व्याख्या करना है। 5 नंबरी में आएगा, छोड़ना नहीं है। 5 नंबरी वाला तो छोड़ देगा तो दिखते हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, वो है विद्युत। ए भैया इलेक्ट्रिसिटी से भी आएगा, बिल्कुल आएगा बबुआ, ठीक है। यहाँ पे है ओम का नियम। ओम का नियम पता है रे? नहीं पता है, हम बताएंगे कैसे सिद्ध करना है। एग्जाम में अक्सर आता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इक्वल टू आई आर आपको सिद्ध करना है। V यहाँ पर क्या हो जाएंगे भैया, तो यहाँ पर हो जाएंगे विभवांतर। क्या होते हैं? विभवांतर होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको लिख देना है। नेक्स्ट आई क्या होते हैं भैया, यहाँ पर हम लोग का धारा होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो आपको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे प्रतिरोधकता, यानी कि रोहो। रोहो का पता है चित्रवा कैसा बनता है रे? ऐसा बनता है, ठीक है। ऐसे कर दोगे तो रोहो का चित्र हो जाएगा यहाँ पे, सलकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो है ना संयोजन के सूत्र। श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको परिभाषा लिखना है और साथ में आपको उसका फिगरवा बनाना है। श्रेणी क्रम कैसे होता है भैया, तो यहां पर हम लोग क्या हो जाएंगे कि अगर A1 A2 A3, ठीक है, इस तरीके से रहेंगे तो हम लोग का क्या हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। समांतर क्रम क्या बोलते हैं, तो A1 बाई A2, A1 बाई शायद ऐसे होता है 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं, मतलब जो बट्टा में लिख देंगे उसको समांतर क्रम में हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे विद्युत शक्ति क्या होते हैं। जूल का नियम जो है ना, जूल का तापीय नियम, इतना इतना को परिभाषित कीजिए। 1I⁻²RT होते हैं, ठीक है। तो आपको जूल का नियम भी परिभाषित करना होता है, या फिर विद्युत शक्ति क्या होता है जो है ना, करंट पावर क्या होता है, पावर करंट क्या होता है, आपको एग्जाम में बताना है, लिखना है। ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके जाना है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आएंगे। इसको बताने से पहले जो वीडियो अभी लाइक नहीं किए हो, फटाक से लाइक वाला बटन पे क्लिक कर दो एकदम जल्दी से, ठीक है। और सब्सक्राइब वाला बटन पर भी क्लिक करिए देना, फटाक से एकदम जल्दी से करो जल्दी से, हो गया। चलिए यहां पर हम लोग आ जाएंगे, ओम के नियम को लेकर सत्यापित कीजिए भैया। 5 नंबर में फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, 100% आने वाला 5 नंबर में, ठीक है। इसके अलावा आ जाएंगे प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोध होता है ना, रेजिस्टेंस होता है ना, किन कारणों पर निर्भर करता है। पहला तो चालकता पे निर्भर करता है, दूसरा मतलब कितना ज्यादा लगा हुआ है, मतलब प्रतिरोध या रेजिस्टेंस लगा हुआ है चीज। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एगो बल्ब यहाँ लगल है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, बैटरी का 2 जो है ना तार जोड़कर, तो यहाँ पर आ रहा है एकदम सीधा आ रहा है करंट, लेकिन हमको जो है ना कम वोल्टेज इसको देना है, ठीक है। और यहाँ पर एगो और बॉल लगा दिए, जिसका वजह से यहाँ पर जो है ना कम, यहाँ पर क्या जाने लगा, बहुत ज्यादा कम यहाँ पर करंट जाने लगा, जिसका वजह से हम यहाँ पर एगो रेजिस्टेंस मार देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके एगो रेजिस्टेंस मार देंगे ताकि यहाँ पर स्लो में जाए और यहाँ पे जो बचे वो भी आगे जाए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लगाते हैं रेजिस्टेंस को। तो यहां पर हम लोग का हो गया। नेक्स्ट यहां पर हम लोग का कि ओम का नियम हो गया। प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। ए मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। 5 नंबरी में आएगा, एग्जाम में बना करके आना है। 2 नंबरी में आएगा, 4 गो लिखना है। 5 नंबरी में आएगा, 10 गो लिखना है। दोनों का 5-5 गो अंतर, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे 1 किलोवाट या कि 1 यूनिट का मान जूल में लिखे। जो 1 यूनिट होता है ना उसका मान जूल में लिखिए। 2 नंबरी में आएगा, आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है। एक एक क्वेश्चन बनाना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक एक जो है ना क्वेश्चन को आपको लिख करवा देंगे। सारा क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, एग्जाम बाद हम आएंगे और कहेंगे देखो बबुआ एक एक मिलवा दिए हैं, ठीक है। अगला है श्रेणी क्रम की तुलना से समांतर क्रम संयोजन के लाभ। जो श्रेणी क्रम है ना उसकी तुलना से जो है ना समांतर क्रम के लाभ को बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला हम लोग का यहां पर रहेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा है ना उसका चुंबकीय प्रभाव एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। यहां पर पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का है फ्लेइंग का बाम हस्त और दाहिनी हस्त नियम। ये दोनों हाथ में तो जो है ना एक हथवा पूछे देगा एग्जाम में, तब बनाना है, ठीक है। अगर बना के तबे तो मिली 2 नंबर, ना बनेगा तो फिर ना मिली। यही से कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन के पढ़ के जा ताकि एग्जाम में तो से एक भी क्वेश्चन ना छूटी। अगला हम लोग का है विद्युत मोटर और जनित्र का सिद्धांत को बताइए। जो विद्युत मोटर और जनित्र क्या होते हैं एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है। विद्युत मोटर जो है ना 5 नंबर और ये दोनों मिलाकर के 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना नंबर में? 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी हम सोल्व करके बना दिए है वीडियो, एकदम मजेदार तरीका से, पिक्चर के साथ, फोटो के साथ, डायग्राम के साथ। कहां मिलेगा हम अंत में बताएंगे, इसलिए बबुआ देखो अंत तक, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि को लिखिए। जो विद्युत मोटर होता है ना, उसका सिद्धांत क्या है और उसका काम कैसे करता है, ये चीज को बताइए। एग्जाम में पूछा जाएगा कितना नंबर में, चित्र सहित अगर पूछेगा तो आपके 6 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है लघु पथन क्या होता है ना, लघु पथन जैसे मान लीजिए कि हम लोग के घर में जो है ना 2 गो तार कैसे ऐंठ के इसमें हम लोग ऐसे ऐसे ऐंठ के लगा दिए रहते हैं और यहाँ जाकर के बल्ब लगा देते हैं। अब तैका सानी में कट गया कहीं पे, ठीक है, तैका सानी कट गया ना, तो दोनों में आपस में सट के धुआं धुआं उड़ जाएगा, उसी को बोलते हैं लघु पथन, जिससे आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। तो लघु पठन और अतिभारण, अतिभारण क्या होते हैं, ये दोनों में अंतर लिखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। या फिर दोनों का डिफिनीशन भी पूछ देगा, का डिफिनीशन पूछ देगा, तो आपको लिखना एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाएंगे भू संपर्क तार क्या का कार्य क्या होता है, ये बताइए। जैसे पहले नहीं देखते थे हम लोग के जो घर में बिजली सब रहता था ना, उसमें एक अर्थिन डाला रहता था, भूमि के अंदर डाल देता है अर्थिनाओं में से वो तार लेकर के और ओ में जोड़ देता है, ठीक है, यानी कि बल्ब वगैरह है तो उसमें जोड़ देगा, ठीक है। तो आपको ये पहले देखने को मिलता था ना, लेकिन अब नहीं मिलता है। तो भू संपर्क तार जो है ना का कार्य क्या होता है, ये चीज एग्जाम में बताएगा कि अर्थ वायर, डिस्ट धारा डीसी और प्रत्यावर्ती धारा एसी में अंतर लिखिए। जो हम लोग का ट्रांसफार्मर के द्वारा आता है बिजली, वो क्या होता है, डायरेक्ट धारा होता है, यानी कि सॉरी वो हम लोग का एसी धारा होता है। और जो हम लोग का बैटरी से आते हैं, जैसे सोलर का बैटरी हो गया, इमरजेंसी लाइट का बैटरी हो गया, फोन का बैटरी हो गया, ये सब क्या होता है, डीसी धारा होते हैं। तो ये दोनों में अंतर लिखिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों का परिभाषा भी पूछे जा सकते हैं, परिभाषा और अंतर दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चीज बताइए। धारा के उष्मीय प्रभाव, ये जो विद्युत फ्यूज होता है ना, हम लोग के घर में लगा रहता है कि जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो वो फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है ना, धड़ाम दिगा उड़ जाता है। तो वो जो है ना किस सिद्धांत पे काम करता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, का छोड़े के ना बा, बना के ही हुआ तब तो के मार्क्स मिली। और एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा कि विद्युत फ्यूज जो है ना किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये बताइए। चाहे विद्युत फ्यूज क्या चीज की बनी हुई होती है, व्याख्या कीजिए, तो आपको बनाना है, टंगस्टन की बनी हुई होती है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आएंगे। इसको बताने से पहले बता रहे हैं कि अगर जो जो भूल गया अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब वाला, ठीक है, तो फटाक से कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और वीडियो को हाइप भी आप लोग कीजिए। हाइप नहीं करते हैं भूलक्कर इंसान, ठीक है, हाइप भी आप लोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आते ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। और अगर पता है आप लोग को, अगर 5 नंबर वाला मैथ के चाहिए ना, तो मैथ 5 मार्क्स आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोग के। मैथ 5 मार्क्स सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा, जो जो बच्चे देख रहे हैं सारे लोग मैथ 5 मार्क्स कमेंट कीजिएगा। ऊर्जा के स्रोत, इससे आ जाएंगे उत्तम ईंधन की विशेषता बताइए। सो उत्तम ईंधन होते हैं ना, उसकी क्या क्या विशेषता होती है, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, ठीक है। जो उत्तम ईंधन होते हैं ना, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, तो आपको सटीक तरीका से, बेहतरीन तरीका से बताना है, समझाना है। नेक्स्ट आते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। जो नवीकरणीय होते हैं और अनवीकरणीय होते हैं, वो ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है, बेहतरीन तरीका से बनाना है, तभी आपका पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि नवकीय ऊर्जा जो है ना क्या होता है। जो नवकीय ऊर्जा है वो क्या होता है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है। जैसे हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका दे देते हैं, अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा उसका हम यूज नहीं कर सकते, उसे हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल एक बार बबुआ यूज कर लेवा तू तो के दोबारा ना मिली यूज करे के। उसके अलावा हम लोग का क्या आ जाएंगे, तो कोयला एक बार जला लेंगे दोबारा नहीं आएगा, लाखों वर्ष लग जाता है उसको बनने में, है ना। और नवीकरणीय उसको बोलते हैं जिसको बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे पानी, उसके अलावा सूर्य का प्रकाश, हवा। अरे बबुआ कितनो यूज करवा सही न खत्म हुई, ठीक बा। चले अगला हम लोग यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आते हैं, वो है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां है। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, उसका क्या हानियां है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है। इसका परिभाषा ही पूछे जा सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, तो आपको भी बना देना है। जीवाश्म ईंधन की परिभाषा क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना देना है। नेक्स्ट है बायोगैस संयंत्र का चित्र और इसके लाभ। जो बायोगैस होते हैं ना, उसका संयंत्र का चित्र और इसके लाभ एग्जाम में पूछा जाएगा। इस सारा का आंसर जो है ना आपको एग्जाम है नोट्स में मिलेगा, नहीं लिए है तो ले लीजिएगा, हम आपको आगे बताएंगे कैसे लेना है, ठीक है। अगला हम लोग है सौर ऊर्जा के 2 उपयोग और इसकी सीमाएं को लिखिए। जो सौर ऊर्जा होते हैं ना, उसके 2 उपयोग और इसकी सीमाएं क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बनाना है। हम बार बार बोल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन यहां से लड़ेगा एग्जाम में, एकरा अलावा कहीं से नहीं लड़ेगा एग्जाम में। सारा क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, 100% यहीं से लड़ेगा, एकरा अलावा कहीं से नहीं लड़ेगा। बार बार बोल रहे, यही कह रहे बबुआ पढ़ के जाना एग्जाम में, ना जाइबा फिर दिक्कत होई, क्वेश्चन ना बनी तो कहबा कि प्रीतम भैया हमके ना बतैले रहे, ठीक बा। चलिए अगला हम लोग का है पवन ऊर्जा के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितना होना चाहिए। जैसे देखते हैं ना, अपने इधर तो नहीं, लेकिन साउथ एरिया में जाइएगा ना, तो वहां पर आपको दिखेगा पंखा, ठीक है, इतना बड़ा पोल रहेगा, इसमें जो है ना पंखा
पंखा लगा हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे पवन चक्की जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके का पंखा देखने को मिलेगा। तो इसको जो है ना, इससे बिजली प्राप्त करने के लिए कितना स्पीड हवा चाहिए, ठीक है, न्यूटन कितना स्पीड की हवा चाहिए, एच एग्जाम में पूछा जाएगा। कितनी होनी चाहिए, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ये वाला याद रखना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, लेकिन पूरा डिफिनीशन आपको अच्छे से लिखना है। तो अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन आपको बताया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आने वाले मोस्ट और वीवीआई क्वेश्चन सब है। चलिए भैया, अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री भी हमारे एग्जाम में अक्सर बहुत ज्यादा हार्ड आता है, लेकिन प्रीतम भैया के अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहां पर आपको जो है एकदम मक्खन बना देंगे, एकदम बस इजी बना देंगे। एग्जाम में के क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी बना दीजिएगा। चलिए भैया, केमिस्ट्री के जानते हैं कौन कौन एग्जाम में आएगा, जो वायरल क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है, और सीधा के सीधा एग्जाम में टकराएगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर हम लोग आ जाएंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से, ठीक है। यहां से आते हैं हम लोग का कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। एग्जाम में कुछ रासायनिक समीकरण आपको देंगे, कहेंगे क्या कीजिए आप जो है इसको संतुलित कीजिए, ठीक है। एग्जाम में ये वाला चीज आपके आएंगे। नेक्स्ट हम लोग यहां पर आ जाएंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ये सभी को क्या करने के लिए आएगा, परिभाषित करने के लिए आएगा, लिखने के लिए आएगा। तो आपको इसको भी बना करके आना है, छोड़ना नहीं है। ये सब आपको परिभाषित करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना देना है, ठीक है। चलिए भैया, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर है उपचयन, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं, एग्जाम में पूछल जाएगा। इसको भी आपको क्या करना है, सिद्ध करके आना है, बना करके आना है, परिभाषा लिख करके आना है। एग्जाम में छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को आपको बना देना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन है और वीवीआई टॉपिक्स है। देखिए जितना भी हम इस वीडियो में टॉपिक बताएंगे ना, सबको ध्यान से देखना है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप जो है ना, आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। सारा क्वेश्चन को बना करके आइए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से रहेंगे क्वेश्चन। हम लगभग 20 बार से ऊपर बोल दिए है ना कि यहीं से क्वेश्चन रहेंगे, 100% रहेंगे यहीं से क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं कि लोहे के वस्तुओं को हम पेंट क्यों चढ़ाते हैं। जो लोहे का वस्तु होता है ना, उस पर हम पेंट क्यों चढ़ाते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है। नेक्स्ट आएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अगर एग्जाम में पूछा जाएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, बताइए इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है, ठीक है। अच्छे से बनाना है, एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को। अगला हम लोग यहां पर आ जाएंगे, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कि ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है, तो आपको पढ़ करके जाना है। वो क्वेश्चन क्या है भैया जी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे अम्ल क्षारक एवं लवण, क्या आ जाएंगे, अम्ल क्षार एवं लवण से आ जाएंगे मोस्ट वीवीआई। वो क्या है यहाँ पे, अम्ल क्षारक के रासायनिक गुण और इसके बीच के अंतर। अम्ल में और क्षार में इसका रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, ये दोनों के बीच में अंतर लिखिए, एग्जाम में आएगा, बना करके आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला आ जाएंगे सूचक, जिसमें आ जाएंगे लिटमस पत्र, मिथाइल ऑरेंज और फेनोथोल्फिक का प्रभाव, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पीएच स्केल के दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, बताइए। पाचन दंत और मिट्टी में, ठीक है। तो ये तीनों में महत्व है। पीएच जो होते हैं, पीएच मान होते हैं, पीएच स्केल से पीएच मान को मापते हैं हम लोग, ठीक है। तो पीएच स्केल के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाएंगे लवणों का निर्माण उपयोग। देखिए जो लवण होते हैं ना, उसका निर्माण कैसे होता है और उसका उपयोग कैसे होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि, उपयोग कहां होते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा 5 नंबर में। बेकिंग सोडा बनाने का विधि, उपयोग और इसका सूत्र क्या होता है। धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी के हम लोग को जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए वीवीआई है। सारे टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ लेना है, कहीं से पढ़ लेना है, लेकिन पढ़ करके जाना है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा के सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा, सारा गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है भैया जी, तो पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। जो पीतल होते हैं या तांबे का बर्तन होता है, उसमें खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, जहर के समान हो जाता है, तो क्यों नहीं रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र और इसके उपयोग को लिखे। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं ना, उसका आणविक सूत्र क्या है और इसका उपयोग कहां पर होते हैं। हड्डी वगैरह टूटता है तो वहां पर मारते हैं ना प्लास्टर, ठीक है। तो उसी प्लास्टर ऑफ पेरिस
इसका आणविक सूत्र और उपयोग कहां होता है बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है बताइए, जो विरंजक चूर्ण होते हैं ना वो कैसे बनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीकरण अवक्रिया क्या है, उदासीकरण अवक्रिया क्या है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बनाना है। सारे के सारे टॉपिक वीवीआई है और एग्जाम में सारा यहीं से क्वेश्चन रहेंगे, एकरा अलावा कहीं से नहीं रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है धोने का सोडा यानी बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा दोनों का दो दो उपयोग लिखिए, एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है बबुआ, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, तो अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे धातु एवं धातु से। धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखिए। क्या अंतर लिखिए, धातु और अधातु में क्या चीज, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर अंतर लिखिए। अगर 4-4 अंतर पूछ दिया जाए तो 5 नंबर में, 2-2 को अंतर पूछा जाए तो 2 नंबर में। एग्जाम में आपको लिखना है अगर जितना नंबर में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला हम लोग कहा जाएंगे सकृत्याता श्रेणी क्या होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है ना क्या होता है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। आयनिक यौगिक के गुण धर्म, उच्च गलनांक और ठीक है क्वथनांक के बारे में बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे, धातु कर्म जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, भर्जन और निस्थापन में अंतर लिखिए। भर्जन और निस्थापन में अंतर लिखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है। सारा टॉपिक 100% 2026 के एग्जाम में छप जाएगा साइंस में, एकरा अलावा कहीं से नहीं रहेगा साइंस में। पेपर हमारे हाथ में, ये वाला क्वेश्चन हमारे साथ में, और बता देंगे देख लो कितना टकराया है, पूरा एग्जाम में टकरा जाएगा। 80 में 80 चाहिए तो इस सारे क्वेश्चन को पढ़ करके जाना है, एग्जाम है का नोट्स में सारे का आंसर है, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है भैया जी, यहाँ पर आ जाएंगे धातु और अधातु में रासायनिक गुण के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आ जाएंगे। भर्जन और निस्थापन में अंतर लिखिए, ये आ जाएंगे। वीवीआई दीर्घ उत्तर ये है, सोडियम को केरोसिन में तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है बताइए। जो सोडियम होते हैं ना उसको केरोसिन तेल में क्यों डुबाकर रखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बनाना है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं ये बताइए, जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं किसे कहते हैं बताइए, ठीक है, एम्फोथेनिक ऑक्साइड, ठीक है। अगला हम लोग आ जाएंगे अयस्क और खनिज में अंतर। जो अयस्क होते हैं और खनिज होते हैं ये दोनों में क्या कीजिए, आप अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर लिखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे कार्बन और एवं इसके यौगिक। जो कार्बन और इसके यौगिक में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें कार्बन में सहसंयोजिक आबंध, इसके चतु संयोजकता के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समजातीय श्रेणी क्या होते हैं। जो समजातीय श्रेणी होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, जिसमें संतृप्त और असंतृप्त होते हैं, ये दोनों में क्या कीजिए, अंतर लिखिए या दोनों का परिभाषित कीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके 2 नंबर में बना करके आना है। ऑब्जेक्टिव भी पता है यहीं से सारा बनते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी यहीं से बनते हैं, एक अलावा कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे कि यहाँ पर पर्यात्मक समूह जो है ना क्या होते हैं, जिसमें आपके आ जाएंगे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये सब आपके एग्जाम में 100% ये सब टॉपिक रहेंगे, 100% रहेंगे, 101% भी कह सकते हैं रहेंगे, एक अलावा कहीं से नहीं रहेगा। पेपर लीक मतलब यही सब आएंगे, यही सब आएंगे 100% बबुआ, ठीक है। चलिए अगला है साबुन और अपमार्जक में अंतर। क्या साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछा जाएगा, और इसके बाद हम लोग साबुन जो है ना साबुन बनाने की प्रक्रिया बताइए, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, एग्जाम में गर्दा उड़ा के आना है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, हीरा और ग्रेफाइट के गुण में अंतर। जो हीरा होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, उनके गुण में क्या अंतर होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है, छोड़वा तो दिक्कत हुई, यही से कहते हैं कि बना के अब तो गर्दा उड़ा देगा एग्जाम में। 80 में 80 तो क्या 750 तक एकदम चुटकी बजाते आ जाएगा, एकदम चुटकी बजाते, एक क्वेश्चन एक अलावा कहीं से नहीं आएगा। एडनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए, ठीक है, एडनॉल और एथेनोइक अम्ल जो होते हैं उसमें क्या लिखिए, अंतर लिखिए, एग्जाम में आएगा, ठीक है। साबुन और अपमार्जक में अंतर और सफाई की प्रक्रिया। जो साबुन होता है वो साफ कैसे कपड़ा के करता है बताइए, सफाई की प्रक्रिया क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। एस्टीकरण अवक्रिया क्या होते हैं, जो एस्टीकरण अवक्रिया होते हैं ना वो क्या होते हैं, एग्जाम में पूछल जाएगा बबुआ, बना के ही एकदम बना के ही एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला है हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके प्रकार को लिखिए। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, इसके प्रकार को लिखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बनाना है। चलिए भैया और भी है क्या, हाँ बिल्कुल और भी है, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन लिख करवा देंगे, एकरा वाला अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं रहेगा, एकरा अलावा कहीं से ना, यही से बबुआ आई, ठीक है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये भी आपके एग्जाम में इसमें से आएंगे आपको, ठीक है। डोबराइनर का चीज जो है ना
तिक नियम और न्यूटन का अष्टक सिद्धांत को बताइए। ये एग्जाम में आपके आएंगे। चलिए अगला है मेंडलीव की आवर्त सारणी उपलब्धियां और सीमाएं। क्या है? मेंडलीव का आवर्त सारणी और इसकी उपलब्धियां और उपाय को बताइए। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोजले का नियम क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना करके आना है मोजले का नियम क्या होते हैं। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में रुझान यानी परमाणु त्रिज्या और धात्विक गुण संयोजकता क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना कराना है। जितना भी टॉपिक बताए सारे के सारे वीवीआई टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक सब है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला क्या है भैया? तो आधुनिक आवर्त जो है ना नियम क्या होते हैं, जो आधुनिक आवर्त नियम है ना, ठीक है, वो क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना करके आना है। नेक्स्ट है मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी के बीच में जो मुख्य अंतर है वो बताइए। जो मेंडलीव होते हैं और आवर्त सारणी होते हैं दोनों के बीच में मुख्य अंतर को बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उत्कृष्ट गैस को अलग समूह में क्यों रखा जाता है। जो उत्कृष्ट गैस है ना उसको अलग समूह में क्यों रखा जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना करके आना है। अगला हम लोग आ जाएंगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। जो आवर्त होते हैं ना उसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बना देना है, बेहतरीन तरीका से बना करके आना है। चलिए भैया अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी तो सुन के बड़ा मजा आता है ना, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहता है, एकदम एग्जाम में बस एकदम चुटकी ऐसे मसलेंगे बना करके आएंगे, क्योंकि प्रीतम भैया का वीडियो पहले ही देख लिए हैं। हम बार बार बोले हैं ना कि आप लोग का इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा मेरे हाथ में, ठीक है, कहेंगे देखो बबुआ देख लो एक एक क्वेश्चन टकरवा दिए, एकरा अलावा कहीं से नहीं, अंतिम बार भी बोल रहे हैं, एकरा अलावा कहीं से नहीं। अगर एक एक टॉपिक को आप पढ़ लिए, जो हम बताए हैं ओकरा पढ़ लिए, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन नहीं, सारा लड़वा देंगे यहीं से क्वेश्चन, ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहीं से आएगा एग्जाम में। हम हर साल देते हैं 5 वीडियो और 5 वीडियो से क्वेश्चन सारा छप जाता है, सारा छप जाता है, को कहीं से नहीं, ठीक है। चलिए भैया बायोलॉजी का देखते हैं। बायोलॉजी में आ जाएंगे जैव प्रक्रम। इसको बताने से पहले बता रहे जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके वीडियो को हाइप कर दीजिए, ताकि आपके जैसे और भी आपके साथी है, दोस्त है, सबके पास यह वीडियो जा पाएगी। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को चाहिए, ठीक है, क्या चीज का, मैथ लॉन्ग चाहिए तो मैथ लॉन्ग आप लोग कर दीजिएगा कमेंट। और हाँ मोटर का वीडियो जिसको चाहिए ना, विद्युत मोटर को सोल्व करने वाला, वो आप लोग मोटर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। सारे बच्चे मोटर लिख दीजिएगा, हम कमेंट में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसको जिसको मोटर का जरूरत होगा। विद्युत मोटर सिद्ध करने वाला 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का जैव प्रक्रम। इसमें आ जाएंगे पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं और विषम पोषी क्या होते हैं, और ये दोनों के बीच में अंतर। यहां से 4 सवाल बनते हैं, ठीक है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, पहला। दूसरा परपोषी पोषण क्या होते हैं, दूसरा, ठीक है। परपोषी और स्वपोषी में अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा, 4 सवाल कम से कम बनते हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, और ये दोनों के बीच में अंतर चौथा सवाल, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होता है, रासायनिक समीकरण और आवश्यक घटक, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला आ जाएंगे अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का चरण। जो अमीबा होते हैं ना उसमें पोषण का प्रक्रिया कैसे होता है, बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, क्या है भैया, मानव पाचन तंत्र। इसमें पूछा जाएंगे आहार नाल के विभिन्न भाग और एंजाइम, यानी आहार नाल का कितने भाग होते हैं और उसमें जो है ना कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे श्वसन, जिसमें आ जाएंगे वायवीय श्वसन क्या होते हैं, वायवीय श्वसन क्या होते हैं और अवायवीय श्वसन क्या होते हैं। ये दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं और दोनों का डिफिनीशन भी पूछे जा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी रह सकता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला है मानव हृदय की संरचना। क्या है, मानव हृदय की संरचना और इसकी विधि को समझाइए। और दोहरी परिसंचरण क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। ये सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है भैया, एकदम एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे उत्सर्जन, जिसमें वृक्क आ जाएंगे, वृक्क की संरचना, नेफ्रॉन की कार्यविधि, वृक्क की संरचना और नेफ्रॉन की कार्यविधि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है बेहतरीन तरीका से, को क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगला भैया क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट है यहाँ हम लोग का कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। जो हमारे आमाशय है ना उसमें अम्ल की भूमिका क्या है, पेट में अम्ल की भूमिका क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे जाइलम और फ्लोयम में अंतर लिखिए। जाइलम क्या होते हैं, फ्लोयम क्या होते हैं, और ये दोनों के बीच में आप अंतर को लिखिए, अंतर क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है। नेक्स्ट आ जाएंगे नेफ्रॉन, जिसमें वृक्क का नामांकित चित्र बनाने का अभ्यास करें। नेफ्रॉन क्या होते हैं और वृक्क क्या होते हैं, इसके जो है ना बनाने का चित्र के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको
बना करके आना है, ठीक है। अगला है श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन क्या होते हैं, दहन क्या होते हैं, दोनों में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते हैं और सारा के सारा लीक क्वेश्चन है, हम बार बार बोल रहे हैं। एकरा अलावा कहीं से नहीं रहेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। बाद में ना कहिए कि हमके ना एग्जाम में आइलवा, हम पढ़िए कि न गई रही तो कहां से आई। ऐसे कहता है कि एक एक क्वेश्चन का पढ़ लो, एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, सारा क्वेश्चन बना के आ जाएगा, ठीक बा। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। सारा देखिए, इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक लाए 100% एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक है, 100%, एक अलावा कहीं से नहीं रहेगा। तंत्रिका कोशिका क्या होता है एग्जाम में बताइए। तंत्रिका कोशिका के जो है ना संरचना और कार्य के बारे में बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है प्रति जो है ना प्रतिवर्ती चाप क्या होता है और प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा देखिए। प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया, ये दोनों का परिभाषा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या एक का पूछे जाएंगे 2 नंबर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे मानव मस्तिष्क के भाग, जैसे अग्र मध्य पश्चिम, और इसकी विशिष्ट कार्य, यानी मानव जो है ना मस्तिष्क का भाग कौन कौन सा है और इसका कार्य क्या है, काम क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बना करके आना है। अगला आ जाएंगे पादप हार्मोन, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ये सब जो है ना क्या होते हैं, एग्जाम में पूछल जाएंगे। एग्जाम के इसको परिभाषा लिखना है। सारा का आंसर एग्जाम हैकर नोट्स में मिलेगा, हम बताएंगे कैसे आपको लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जंतु हार्मोन, जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, जो जंतुओं में पाया जाता है। एड्रिलिन पाया जाता है, और इंसुलिन और वृद्धि हार्मोन, ये सब जंतु में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये सब पूछा जाएगा कि किस में पाया जाता है, तो एग्जाम में आपको पूछल जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता है, अगर इसी तरीके से आप लोग को मैथ का चाहिए लॉन्ग, तो आप लोग मैथ के जो है ना लॉन्ग लिख दीजिएगा जितने बच्चे को चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मानव नेत्र जो आंख होता है ना, आंख का चित्र वाला वीडियो चाहिए ना, जिसमें आंख के चित्र के बारे में पूरा कार्य विधि, पूरा A to Z की चीज के बारे में बताया गया हो, वो वाला चाहिए ना, तो आप लोग आई लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम वो आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। आई खाली कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोग को वो वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स में क्या होता है, जो दो तंत्रिका कोशिका होते हैं ना, उसके मध्य के अंदर क्या होते हैं बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। जो मधुमेह का रोग होता है ना, जो बीमारी हो जाता है किसी व्यक्ति को मधुमेह, तो उसको जो है ना इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, जो है ना क्यों दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है घेंगा रोग के कारण, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को घेंगा रोग हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बोला जाता है, क्यों बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे, छुई मुई के पौधे में गति और हमारी टांग की गति में क्या अंतर है। जो छुई मुई के पौधे है ना, उसमें गति और हमारी टांग में गति की क्या कारण है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन 100% लीक क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आपका टकराएगा, एक अलावा कहीं से नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का है, ये है आप लोग का एग्जाम है कॉनर्स। एग्जाम है कॉनर्स 6 सब्जेक्ट का टोटल मिलेंगे भैया। एग्जाम है कॉनर्स में ऐसा क्या खासियत है कि ले ले, अभी तक मैंने जितना आपको क्वेश्चन बताया ना, सारा का आंसर एकदम आसान भाषा में इसमें रहेगा, ठीक है। एग्जाम है कॉनर्स में पहला आपको रहेंगे गेस क्वेश्चन, जो कि 100% एग्जाम में टकराता है, ठीक है। इसके अलावा रहेंगे आसान भाषा में, एक के दाम में आपको समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, एक के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेंगे कम क्वेश्चन, ठीक है, जिसका अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आसानी से बेटर मार्क्स ला सकते हैं। आपको जो है ना मतलब अंतिम के दिनों में अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो 400 450 मार्क्स सिर्फ एग्जाम हैकर पढ़ करके ला दीजिएगा। और इसके अलावा जो है ना आप कम समय में पूरा तैयारी कर सकते हैं, कम समय में पूरा तैयारी कर सकते हैं, और आपको जो है ना 100% टकराने वाला क्वेश्चन मिलेगा, 100% लड़ता है यहीं से क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर एग्जाम हैकर आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। पिछले साल 100% सारा क्वेश्चन लड़ा था, और इस बार भी 100% ऑन कैमरा बोल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन लड़वा देंगे एग्जाम हैकर नोट से। अगर आप ले लेते हैं तो आपका जो है ना तैयारी पूरा बेहतर हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम हैकर नोट्स में आपको मिलेगा हैक वाला क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन यहीं से टकराता है, हजारों बच्चे लेके पढ़ता है। तो अगर आपका तैयारी बेहतर नहीं हुआ है, बेहतरीन हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका तैयारी बेहतर नहीं हुआ है, आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो आप जो है एक बार जरूर लीजिए भैया। कैसे लेंगे, तो इसका प्राइस है 299 रुपए, ठीक है। आप जो है 9507475188 इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, कहिएगा भैया आपको एग्जाम हैकर नोट्स चाहिए, ठीक है। आपको जो है 299 रुपए QR कोड पर पेमेंट करना है, ले लेना है। और आप जो एग्जाम से एक दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, फिर भी आपका तैयारी पूरा फुल हो जाएगा, आप जो है गर्दा एग्जाम में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो जाइए जल्दी से इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग का VVI है, जीवों में जनन कैसे करते हैं, जो जीव होते हैं ना वो जनन कैसे करते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपके एग्जाम में बताना है, ठीक है।
अलैंगिक जनन की विधियां, विखंडन क्या होते हैं, मुकुलन क्या होते हैं, पूर्ण रुदु भवन क्या होता है, बीजाणु संघनन क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगिक जनन में जैसे फूलों वाले पौधे में निषेचन कैसे होता है, बीज का निर्माण की प्रक्रिया कैसे होता है, एग्जाम में पूछा जाएंगे। नेक्स्ट है मानव जनन तंत्र में नर और मादा जनन तंत्र के मुख्य भागों का वर्णन, एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके चित्र भी पूछे जा सकते हैं, कार्य के भी बारे में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे जनसंख्या नियंत्रण, अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो कैसे करेंगे, गर्भ निरोधक तरीके यानी यांत्रिक, रासायनिक और जो है ना शल्य क्रिया क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाएंगे, तो आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है बबुआ एक को क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे परागकण, जो परागकण होते हैं ना वो क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो परागकण और निषेचन में अंतर लिखिए। ठीक है, परागन में और निषेचन में अंतर लिखिए, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखिए। 100% वीवीआई क्वेश्चन है, सारा का आंसर एग्जाम हैकर में मिल जाएगा, तो नहीं लिए तो बबुआ ले लो, एग्जाम से एक दिन पहले भी देख रहे हो तो ले करके तैयारी करो, एग्जाम में सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा, बना करके तहलका मचा के आ जाओगे। सारा का आंसर जो है ना आसान भाषा में रहेगा, उसमें सारे 6 सब्जेक्ट रहेंगे, पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा सिर्फ 299 रुपए में। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे पुष्प की अनुधर्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, जो पुष्प होते हैं ना उन्हें अनुधर्य काट के होते हैं ना उसको चित्र बनाइए। एग्जाम में अगला क्वेश्चन आ जाएंगे ऋतु स्राव क्या होते हैं, जो ऋतु स्राव होते हैं ना वो क्या होते हैं बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की प्रकृति में जनन क्या महत्व है। ठीक है, यानी डीएनए प्रकृति का जनन में क्यों महत्व है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बना करके आना है डीएनए क्या है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भैया जी, तो अनुवंशिकता एवं जैव विकास से आ जाएंगे कि मेंडल का प्रयोग मटर के पौधे पर आधारित नियम, यानी मेंडल ने मटर के पौधे पर ही क्यों प्रयोग किया था, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मनुष्य में एक्स और वाई क्रोमोसोम क्यों पाया जाता है, और लड़का में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, लड़की में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है समजात और समरूप अंग क्या है, जैसे हम लोग का हाथ है ना तो चिड़िया का क्या होता है, पंख होता है, तो समजात और समरूप अंग भी एग्जाम में पूछे जाएंगे कि क्या अंतर है बताइए एग्जाम में। जीवाश्म क्या, जीवाश्म की परिभाषा और उनका महत्व को बताइए, जीवाश्म क्या है और उसकी परिभाषा दीजिए और उसका क्या महत्व है, एग्जाम में पूछा जाएंगे। यहाँ पर ईंधन नहीं सिर्फ जीवाश्म पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण से, हमारा पर्यावरण से भैया क्या क्या आ सकते हैं, तो पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक, पारितंत्र में जैविक घटक का क्या महत्व है, अजैविक घटक के क्या महत्व है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार श्रृंखला क्या होते हैं और आहार जाल क्या होते हैं, ये दोनों को बताइए, एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो आपको बनाना है, 2 नंबर में पूछे जाएंगे फिर भी बनाना है, सारा क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, लिख करवा देंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का क्षय और क्लोरोफॉर्म कार्बन क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएंगे, तो इसको भी आपको बना करके आना है। अगला है कचरा प्रबंधन, जैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको इसका भी आंसर लिखना है, आसान भाषा में लिखना है, तभी पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन है वो है ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है, जो ओजोन परत है ना उसका क्षय का कारण क्या है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बनाना है। पोषी स्तर क्या होते हैं, बनाना है, एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या है, जो पारितंत्र है ना उसमें अपघटकों की क्या भूमिका है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम क्या है, जो 10% ऊर्जा प्रवाह होते हैं उसका नियम क्या है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको बनाना है। सारा का आंसर आपको मिलेगा एग्जाम है नोट्स में, अभी तक आप नहीं लिए हैं तो 9507475188 इस नंबर पे आपको कॉल करना है, एग्जाम है का नोट्स ले लेना है 299 रुपए में। ठीक है, और आप जो है ना अगर ले लेते हैं तो 100% आपका 400 450 मार्क्स आएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन वहीं से लिया गया है और 100% वहीं से क्वेश्चन लड़ता है। हम जो है ना टोटल 4 बुक से लाते हैं क्वेश्चन 100% खोज करके और टकराता है। 15 साल के मेरे मुट्ठी में पूरा सवाल है। ठीक है, चलिए भैया आगे हम लोग यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आपके जितने दोस्त हैं लाइक तो आप लोग कहिए लीजिए जल्दी से। ठीक है, हम लोग का टारगेट है इस वीडियो पर 1 के लाइक का। ठीक है, क्या है 1 के लाइक का टारगेट है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट कराइएगा। और हाँ, ईमानदारी से आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रीतम भैया इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबा वीडियो अभी हम डाल रहे हैं इस चैनल पे 40 मिनट का 50 मिनट का, जो कि आप लोग के लिए, क्योंकि पूरा बुक का पूरा मैराथन करके एक एक क्वेश्चन को ढूंढ कर लाते हैं आप लोग के लिए मेहनत करके। तो आप लोग जो है ना शेयर जरूर कीजिए आपके जितने दोस्त हैं सभी के साथ। ठीक है, आपका सपोर्ट के भी हमें नीड है। और हाँ, सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। हम लोग का 20K का जो है ना सपना क्या कीजिए, फैमिली कंप्लीट कराइए जल्दी जल्दी। ठीक है सभी लोग, और कमेंट वगैरह में आप लोग कीजिएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कांग्रेचुलेशन या फिर जो भी थैंक्स वगैरह जो भी है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोग का कमेंट के रिप्लाई में। कोई डाउट है, कोई भी कहीं से क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर पूछिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।